मुझे बड़ी खुशी होती अगर तू पैदा होते ही मर जाती। तेरी ही वजह से मुझे आज सारे ये बुरे दिन देखने पड़े। अरे भिखारियों से भी लोग माफी मांग लेते और तूने आज हाथ फैलाए हुए बहन के मुंह पर तमाचा मारा। मैं अकेला आदमी कब तक सबका बोझ संभालता रहूं पिताजी। एक आदमी पर दुनिया भर की आफत पड़ जाएगी तो वो पागल तो हो ही जाएगा। ओह, तो हम बोझ हो गए? तू हमें बोझ समझकर संभाले हुए? नहीं पिताजी, उनका ये मतलब नहीं था। नहीं बेटा, मैं इसका मतलब समझता हूं। जब आदमी की तकदीर बिगड़ जाती है तो उसके बाल बच्चे भी उसे ऐसी ही बेतुकी बातें सुनाने लगते। मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी पिताजी? मैं तो अब भी यही कहता हूं, मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं आप लोगों से छिपा के तो खर्च नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता। इतनी छोटी सी तनख्वाह में 4-4 आदमियों का गुजारा करना पड़ता है। मैं भी तो कोई बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी नहीं था। गरीबी ही की हालत में तुम्हें पाला पोसा, मगर मैंने तो तुम्हें बोझ कभी नहीं समझा। वो जमाना कुछ और था पिताजी। 10 रुपए में सारे घर का पेट भरता था। आज जिंदगी का सांस लेने के लिए हवा तक बाजार से खरीदनी पड़ती। ये जमाना तो तुमने देखा, मगर तुम्हें उस जमाने की भी कुछ खबर है जब तुम लोगों का पेट भरने के लिए मैंने बरसों सिर्फ एक वक्त खाना खाया और पानी पी पी कर दिन काटे। छोड़िए पिताजी, आपको इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। परेशानी की वजह से आज इनके मुंह से ऐसी बातें निकल गईं। वैसे इनके दिल में कुछ नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मगर मेरे मुंह से तो परेशानी में भी कभी ऐसी बातें नहीं निकली। पिता तो परमेश्वर समान होते हैं, उनके मुंह से भला ऐसी बातें क्यों निकलने लगी? जरा इधर तो आइए। विमला, अगर मोहनलाल हमसे घबरा गया है तो इस बुढ़ापे में एक बार मैं फिर हिम्मत करूंगा और अपनी रोटी खुद पैदा करूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। आज मुझे मेरा बुद्धू प्यारे मुझे बहुत याद आ रहा है। वो जैसा भी था, लेकिन उससे कम से कम मेरा, और फिर मेरा ही क्यों, उसे सबका ख्याल था। क्या लिख रहे हैं? घर के लिए मनियारो लिख रहा हूं। मैंने सुना था कि आर्टिस्ट को आर्ट के सिवा अपना भी होश नहीं रहता। लेकिन आपको अपने बेहोशी में भी घर का कितना ख्याल रहता है। वो चिराग किस काम का आशा, जो जलने पर भी किसी को रोशनी न पहुंचाए। रोशनी के लिए चलना ही पड़ता है। कितना अच्छा है ये उजाला। आशा, मेरी रोशनी तो तुम्हारी ही मेहरबानी से है। रोशनी आदमी खुद ही करता है और ये नहीं जानता कि उसे उजाला मिलेगा या आग लगेगी। किस्मत का हाल कौन जाने। आप ठीक कहते हैं। किस्मत जिसके हाथ में सौंपी जाती है, जब वही नहीं जानता तो फिर दूसरा कौन जाने और क्यों जाने। बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान, प्रीत की ना जाने पहचान रे, बलमा बड़ा नादान रे, बलमा बड़ा नादान। भैया पकड़ूं, भैया पकड़ूं, हाथ दबाऊं,
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये किस नाटक में से है? जो खेल रही हूँ। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? तकदीर आजमाने जा रहा हूँ। बेटे पर बोझ ज्यादा हो गया। मैं हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, आप कहीं ना जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, ये सब मेरा कसूर है। तेरा कसूर क्यों होने लगा बेटा? ये सब मेरे बाप का कसूर है। कमाने वाले का सर ऊंचा हो गया है, लेकिन खाने वाले का सर नीचा नहीं होता। प्यारेलाल भी घर से इसी तरह चला गया। बिमला और आप भी चले जाएंगे तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे पिताजी? अब जो भी कहे, वो किसी का पेट तो नहीं भरते। जा रहा हूं, नौकरी मिल गई तो वापस आ जाऊंगा। चलो बिमला। हाय पिताजी। भैया, पता नहीं इस घर का क्या होने वाला है। बिमला, मेरी बात सुनो बिमला, सुनो तो बिमला, बिमला, बिमला। बहू, आ गए चाचा। इस पर दस्तखत करो बेटा। हाँ चाचा। आज बहुत घबराई हुई हो। हाँ चाचा, आज मुझे रुपयों की बहुत जरूरत थी। अच्छा अच्छा, ये लो। पिताजी, पिताजी। मालती, अब क्यों उन्हें बुढ़ापे में तकलीफ दे रही हो? मैं जो आ गया हूँ। तुम आ गए मुझे लूटने, मेरा घर बर्बाद करने। 4 महीने से तुमने मेरे घर का सुख चैन गारत करके रख दिया है। तुम भाई हो ये सांप। यही समझ लो, बड़ा भाई और सांप दोनों देवता समान होते हैं मालती। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने सुख के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ कर रख दिया है। मैं सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई है। तुम क्या कहोगी? मैं खुद सारी दुनिया से कह दूंगा कि अपना मैका भरने के लिए ससुराल वालों से छुपा छुपा के 4 महीने से बराबर ये मुझे रुपये दे रही है, और इसका ससुर बेचारा भूखा मर रहा है, समझी? भैया। अगर मेरी जुबान बंद करना चाहती हो तो ये रुपये मुझे दे दो, दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, भगवान, इस घर की सारी बर्बादी मेरे कारण हो रही है। मैं प्यारेलाल को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्यारेलाल, मुझे माफ करना। जाओ, माफ कर दिया, आइंदा ऐसी भूल न करना। अच्छा बाबूजी। क्या हुआ? अरे, आप अभी तक क्यों ही बैठे हैं? पार्टी में चलना है या नहीं? क्या चलूं पार्टी में? धोबी साहब ने शार सिंह का कोट जला के रख दिया, माफी मांगी और चल दी। तो क्या हुआ? दूसरा सूट पहन लीजिए, पार्टी में चलने का टाइम हो गया है और मैं भी तैयार होके आती हूँ। अच्छा, नाम होने के बाद एक क्या 1000 पार्टी में जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमारी जगह कोई गरीब आदमी होता तो मैनेजर साहब कहते जाइए, अब आपकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत है। इस बुढ़ापे में आप क्या काम कर सकते हैं? आप जो भी कहें। मैं आपके जूते साफ कर दिया करूंगा। इतनी दया करें कि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकूं। तो क्या आपका कोई बेटा नहीं है? बेटा? बेटे तो एक नहीं बल्कि 2 हैं। 2 बेटे हैं? तो फिर लानत है ऐसे बेटों पर कि उनके होते हुए आपको इस बुढ़ापे में नौकरी ढूंढना पड़ रही है। देखिए, मेरे छोटे को कुछ बुरा मत कहिए।
मैंने खुद उससे घर से इसलिए निकाल दिया था कि मेरा बड़ा बेटा मुझे सहारा देगा, लेकिन उसे घर से निकालने के बाद मुझे भी घर से निकलना पड़ा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस वक्त तो मेरे पास कोई काम नहीं। क्या कोई गुंजाइश नहीं? जी नहीं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कमला, क्या हुआ बाबूजी? दुनिया को सिर्फ जवानों की जरूरत है बिटिया। बूढ़ों के कांपते हुए हाथ शायद इस भागती हुई दुनिया को संभाल नहीं सकते। तो मतलब ये है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी? शायद। लेकिन बाबूजी, ईश्वर हमें इस तरह क्यों सता रहा है? ये हमारी परीक्षा है बिटिया। आज लोग हमें अपने दरवाजों पर खड़ा नहीं होने देते, लेकिन तुम घबराओ नहीं, कभी इन्हें हमारा इंतजार भी होगा। चलो। लो, वो लोग आ गए। आइए, आइए मुझे क्या लगा? आइए, आइए, आइए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आपने तशरीफ किया। हम तो समझ रहे थे कि शायद आप लोग ना आते। वाह साहब वाह, आप तो बहुत दूर की सोचती है। आपने ये क्यों समझा कि हम लोग नहीं आएंगे? हाँ, बड़े आदमी की बड़ी बातें होती हैं। जी हाँ, जिस तरह हर बड़े शहर में सैर व तफरीह के लिए चिड़ियाघर होता है, उसी तरह हर बड़ी पार्टी में कुछ बड़े आदमियों का होना बहुत जरूरी है। और ये दूसरी बात है कि आप लोग हम लोग को बड़ा आदमी समझते हैं और हम लोग आप लोग बड़ा आदमी समझते हैं। अब इन मीठी बातों के साथ कुछ रसीले गीत भी हो जाएं तो क्या कहना? माफ कीजिए, आज मैं मूड में नहीं हूँ। ऐसा न करो आशा, इन लोग का दिल टूट जाएगा। माफ कीजिए, आज मेरे सर में दर्द है। अजी, हुस्न वाले बीमार होकर और भी हसीन हो जाते हैं। अगर ऐसी हालत में आप एक गाना सुना दें तो क़यामत हो जाएगी। मैंने अभी आपसे अर्ज किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
कान में वाली, नैनों में कजरा, होठों पे लाली, नखरे बड़े मोटे मोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। आज तो समा बांध दिया आपने। और आपके इनकार ने हम लोगों को और भी आपके गाने का दीवाना बना दिया। आशा देवी ने तो लोगों से बड़ी खुशामद करवाई। क्यों नहीं, हुस्न वालों को खुशामद करनी ही पड़ती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, खूबसूरतों की हर अदा खूबसूरत ही होती है। क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप यकीन कीजिए मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। अरे साहब, हमारी भी कोई सुनेगा? फरमाइए। हम तो इस इंतजार में सूख गए कि आपको फुर्सत मिल जाए, मगर परवाने भला कब छोड़ते हैं? जलने वालों की बातें न कीजिए, उन बेचारों का तो काम ही यही है। हाँ साहब, आपको किसी के जलने की क्या परवाह, जाने वाले अपनी जान से जाते हैं। आप तो दिल तड़पाने वाली बातें कर रही हैं। मैं भला किसी को तड़पाना क्या जानूं? ओहो, शायद आपने कभी अपनी आंखों पर गौर नहीं किया। बस रहने भी दीजिए। यही तो मुसीबत है कि हम सच बोलते हैं तो झूठे समझे जाते हैं। क्यों? अच्छा अच्छा, ये लीजिए, बहुत उम्दा है, स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया है। स्पेशल ऑर्डर? जी हाँ। ये रोटी तो 2 रोज की बासी मालूम होती। अरे भाई लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। लाओ पैसे लाओ। अच्छा भाई, नाराज न हो, ये लो, आज यही सही। तो मतलब ये है कि आज यही रोटी खानी होगी बाबूजी? अरे बेटा, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये बासी रोटी भी नसीब नहीं है। अरे विमला, ये सूखी रोटी तुम्हारे आंसुओं से नर्म नहीं हो सकती बेटा। काहे को रोती हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मगर ऐसी कौन सी बात होगी जो रोना भी आ गया? कोई बात नहीं हुई। वो केक इतने प्यार से क्यों खाया जा रहा था, और उस लड़की की तरफ इतने घूर घूर के देखने की क्या जरूरत थी? आशा, उस लड़की की आंखें कुछ कह रही थी। अच्छा, आधे घंटे में उस लड़की की आंखें कुछ कहने भी लगी, और इतने दिनों से ये आंखें पूरी पूरी कहानियां कह रही हैं। ये कुछ भी नहीं। पूरी पूरी कहानियां? आशा, आशा, बाबूजी ठीक कहते थे। क्या कहते थे? वो कहते थे, प्यारे तुम बुद्धू हो। ठीक ही तो कहते थे।
क्या ठीक कहते थे? आशा, आज से किस लड़की तो देखना तो क्या, मैं किसी साथ काम भी नहीं करूंगा। वचन तो लो। और तुम? मैं भी तुम्हारे सिवा और किसी के साथ काम नहीं करूंगी। सच? आशा, चलो अब चलिए। क्या है? नींद आ रही है। आशा, तुम्हें वो गाना सुना जो मेरी बहन मुझे सुनाते हुए गाती थी? धीरे से आ जारी अखियन में निंदिया जारी आजा, धीरे से आजा, चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया जारी आजा, धीरे से आजा। सुहाने सपनों की कलियां, सपनों की कलियां, लेकर सुहाने सपनों की कलियां, आके बसा दे पलकों की गलियां, पलकों की छोटी सी गलियन में निंदिया जारी आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा री अखियन में निंदिया जारी आजा, धीरे से आजा। जगती है अखियाँ, सोती है किस्मत, जगती है अखियाँ, सोती है किस्मत, दुश्मन गरीबों की होती है किस्मत, सोती है किस्मत, दम भर गरीबों की कुटियन में निंदिया जारी आजा, धीरे से आजा, धीरे से आजा री अखियन में निंदिया जारी आजा, धीरे से आजा।
बाबूजी, लोग हमें पैसे दे रहे हैं। शायद इन लोगों ने हमें भिखारी समझा है बेटा। लेकिन गाने से अगर हमें पैसे मिल जाएं, तो क्या हर्ज है? भूखों मरने से तो बच जाएंगे। भूखों मर जाना अच्छा है बेटा। भूख से आदमी मर जाता है, लेकिन भीख से आदमी की इज्जत मर जाती है। मगर हम भीख तो नहीं मांगते, हम गा के अपने लिए रोटी हासिल करेंगे। ठीक है, मगर गाना सुनकर तो दुनिया हम पर तरस खाने लगती है। हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएं। दूसरों को हंसाने के लिए हम अपने आंसुओं को बर्बाद नहीं करेंगे बेटा। आंसुओं के बगैर दुनिया में हमदर्दी पैदा नहीं होती बाबूजी। हम रो के नहीं, गा के अपने जीने का सहारा ढूंढेंगे। लेकिन इस सहारे को भी दुनिया भीख ही समझेगी विमला। दुनिया तो हमेशा गलत ही समझती है बाबूजी। लेकिन अब हम दुनिया को ये समझा देंगे कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती। माफ करना बाबूजी। अबे माफ करने के बच्चे मर गया होता तो? मर गया होता तो बड़ा अच्छा होता। क्यों, क्या बात है? जिंदगी तंग क्यों आ गए हो? क्या कहूँ बाबूजी, आज सुबह माता जी का बड़े भाई से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में आकर घर से चली गई। अब तक वापस नहीं आई। अब तक वापस नहीं आए? तो तुम जाओ वापस ले आओ उसे। 6 माइल तो चलकर आ रहा हूँ और यहाँ से 6 माइल मेरी मासी का घर है। तो जाओ, मोटर करो, गाड़ी करो, कुछ तो करो। गाड़ी समझा? ये लो भैया, जाओ, मोटर करो, गाड़ी करो, कुछ भी करो, माता जी को वापस ले आओ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बाबूजी। क्या देख रहे हो? मैं उस बेटे को देख रहा हूँ जो माँ के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, और एक मैं हूँ जो सुख चैन में इतना खो गया हूँ कि अपनी माँ को भूल गया, पूरे खानदान को भूल गया। माँ, आशा, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। आशा, सुनो तो। आइए आइए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। आज मैं आपको वो खुशखबरी सुनाऊंगा कि मारे खुशी के पागल हो जाओगे। पूरे 2 लाख का फाइनेंस मिला है। अब मैं थिएटर को इतनी ऊंची जगह ले जाऊंगा कि दुनिया वाले ताज्जुब करेंगे। बस यहाँ का टूर खत्म होते ही हम लोग फॉरेन चलेंगे। जर्मन, जापान, विलायत, अमेरिका, पोलैंड। इन्हें क्या हो गया? मिस्टर प्यारेलाल को नाटक और थिएटर में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। कोई दिलचस्पी नहीं रही? अरे भाई, इसका मतलब है तुम मुझे बीच भंवर में छोड़कर मेरी लुटिया डुबो देना चाहते हो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है। जबरदस्ती? अरे भाई, जबरदस्ती कैसी? तुम हमेशा मुस्कुरा मुस्कुरा कर इन्हें घर जाने से रोकती रही हो, तो क्या अब नहीं रोक सकती? आज वो किसी की नहीं सुने। अरे भाई, किसी तरह भी उन्हें घर जाने से रोको। बदकिस्मती से मैंने कल शो भी रख दिया है। लो, ये सूट भी रख दिया। क्या अब वापस आने का इरादा नहीं है? देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? इतना नाम हो गया है, इतनी इज्जत है, इसका ख्याल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम अपना काम करो, अब मैं कुछ भी नहीं चाहता। जब वो कुछ चाहते ही नहीं, तो फिर आप या मैं उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? तो तुम भी उन्हीं का साथ दे रही हो। इसमें साथ देने का सवाल ही नहीं, सवाल तो उनकी जिद का है। मिस्टर प्यारेलाल, जिससे क्या फायदा? देखिए, कल फाइनेंसर भी शो देखने के लिए आ रहा है। जब आप ही ना होंगे तो मेरी बनी बनाई बिल्डिंग धम से जमीन पर आ रहेगी। मैं मजबूर हूँ और मेरी हालत भी काबिल रहम है साहब। मेरा प्रोग्राम तो चौपट हो रहा है। मेरा सारा प्रोग्राम पहले ही चौपट हो चुका है। आज मैं मर के जिंदा हुआ हूँ, मुझे फिर न मारिए।
क्या हर्ष है? ये शो कर लेने के बाद अब फिर घर चले जाइएगा? आशा, तुमने हमेशा घर जाने से मुझे रोका और मैंने हमेशा तुम्हारा कहा माना, लेकिन आज मैं जो कहूंगा वो तुम्हें मानना होगा, वरना तुम्हारी मर्जी। क्या कहते हैं आप? आशा, अगर तुम अपनी आड़ के लिए मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया में जिस तरह आया था उसी तरह तुम्हारी दुनिया से अकेला जाता हूँ। सुनिए, सुनिए तो। अरे भाई, वो नहीं सुनते तो तुम कुछ सुनो। ईश्वर के लिए उन्हें समझाओ। जिस तरह तुम कहोगी मैं उसी तरह एग्रीमेंट कर लूंगा। अगर तुम कहोगी तो मैं 4 आने पार्टनरशिप भी दे दूंगा। ठहरो, इतना मार जीत कर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मिस्टर, लूट के नहीं बल्कि जीत के लिए जा रहा हूँ। अगर दादागिरी करने का शौक है तो रोक के देखो। अच्छा, तो ये बात है? हाँ, ये बात है। ठहरो दीपक, ये खेलना ही पड़ेगा। अबे हट, ये दोस्त किसी और को दिखा। अच्छा, ये बात है? हाँ। ये बात है? दीपक, तुम यहाँ से जीत के नहीं जा सकते। माँ, माँ, माँ। प्यारे, तुम आ गए? हाँ भाभी, मेरे शौक ने मुझे अंधा बना के आप लोगों से अलग कर दिया था, मगर मैं बहुत बड़ा कलाकार बन के फिर माँ के चरणों में सर झुकाने आया हूँ। कहाँ है माँ? ए माँ, माँ, ए माँ, माँ, आप लोग कहते क्यों नहीं माँ कहाँ है? बताओ ना भैया। ओहो, आप लोग चुप क्यों हो? माँ ने हमेशा के लिए हम लोगों से मुंह मोड़ लिया है प्यारे। भैया? हाँ भैया। तो वो आंखें बंद हो गई जिन्हें मैं अपने नाम और शोहरत के तमाशे दिखाने आया था। आदमी सोचता कुछ और है, तकदीर करती कुछ और। मैंने बहुत कुछ हासिल किया था भैया, बहुत कुछ हासिल किया, मगर मुझे आज ऐसा मालूम होता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, सब। बाबूजी कहाँ हैं? क्या बताऊं प्यारे, मौत ने माँ को छीन लिया और जिंदगी ने बाप को जुदा कर दिया। क्या मतलब? बाबूजी नाराज होकर विमला के साथ घर से चले गए। घर से चले गए? आखिर क्यों? उन्हें मेरी गरीबी ने मेरे साथ रहने न दिया प्यारे। गरीबी ने? हाँ। लेकिन मैं घर के खर्च के लिए तो हर महीने रुपए भेजता था। रुपए? हाँ भैया, रुपए, जिनकी रसीदें मुझे बराबर मिलती रही। ये तुम क्या कह रहे हो प्यारे? मैं ठीक कह रहा हूँ भैया। तुम रुपए भेजते रहे? हाँ। तो आखिर फिर वो गए कहाँ? मालती, ये क्या किस्सा है? मैं क्या बताऊं? तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा? मैं तो सारा दिन अपनी मुसीबतों के पीछे मारा मारा फिरता हूँ। घर में तुम्हारे सिवा और कौन वसूल कर सकता है रुपए? बताओ, आखिर जब रुपए आए तो फिर गए कहाँ? आप खामोश क्यों हैं भाभी? कहिए ना, रुपए कैसे खर्च किए? आखिर जबान क्यों नहीं खुलती तेरी? मेरी बहन और बाप भूख से तड़प तड़प कर घर से बेघर हो गए और तूने बताया तक नहीं कि तेरे पास रुपए आते हैं। किसको दिए रुपए तूने? बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? बचा लो मुझे। मालती, परमात्मा के लिए मुझे बचा लो। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। तुम्हारा गुनहगार खुद आ गया है, इसी से पूछ लो, इसी ने मेरी जबान बंद की है।
इसने जुबान बंद की? पुरानी बातों का दोहराने का ये वक्त नहीं। अभी तो मैं तुमसे पनाह मांगने आया हूँ। मुझसे एक आदमी का खून हो गया है। खून हो गया है? हाँ। तो खून करके तुम उस घर में छुपने आए हो जिसे पहले ही बर्बाद कर चुके हो। मालती, इन बातों को परमात्मा के लिए भूल जाओ। मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ने से किसी तरह बचा लो। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने मुझे जलील करके मेरे ससुर को दुनिया की ठोकरें खाने से नहीं बचाया। मुझे सौभाग्य की सौगंध देते वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी दिन तो प्यारे को मुंह दिखाना होगा। ओह, तो तुम वो हो जिसने मेरे भरे हुए घर को उजाड़ा है? मगर अभी तो मैं तुम्हारी पनाह में आया हूँ। किस उम्मीद पर ढूंढने आए हो? शरीफों के घर में पैदा होकर तुमने डाकों का धंधा सीखा है। शर्म नहीं आई तुम्हें? तो इस तरह पनाह मांगने वाले की मदद की जाती है। खैर, कोई हर्ज नहीं। ये खून तो कर चुका हूं। फांसी चढ़ना ही है तो एक और सही। भैया, 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 उसको बुला। अच्छा प्यारे, अभी लाता हूँ। भैया, पिताजी कहाँ मिलेंगे? अरे बाबा, जो कुछ तुम ढूंढते थे वो मिल गया। अब तुम्हें बात की क्या परवाह, मिले या ना मिले। ऐसा न कहो, तुम्हें उनको पता मालूम है? पता? बाजारों में जाके पूछो, जहाँ एक एक के आगे भिखारी बाप का हाथ और दौलतमंद बेटे का नाम दोनों फैले हुए हैं। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ, सबसे राम भजन कर लेना, सबसे राम भजन कर लेना, एक दिन जाना रे भाई, एक दिन जाना रे भाई। पिताजी, माफ करना भैया, माफ। अरे ये तो प्यारे लाल है। प्यारे लाल? प्यारे साहब जी, वो अभी बाजार गए। बाजार गए हैं जी। तो अच्छा, अगर वो आए उन्हें रोक लीजिए। जब तक हम बाजार होके आते हैं। आते हैं, हम जाते हैं। बहुत अच्छा। सुनिए। कहिए। सुनिए। आप बोलिए। देखिए, मैंने जो कुछ कहा है आप वैसा ही कीजिएगा। मैं थोड़ी देर में थिएटर आती हूँ। ओके 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 ओके।
ये बेचारे प्यारे को ढूंढने यहाँ चले आए और वो न जाने कहाँ भटकता होगा। पिताजी, बिमला, प्यारे, भैया, प्यारे, प्यारे। अरे ये तो प्यारे लाल एक्टर, प्यारे लाल एक्टर। भैया, प्यारे, भैया, ये क्या हुआ मेरे बेटे? हटो हटो, ये बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारा बेटा या तुम्हारा भैया नहीं है। चलो। भाई वाह, क्या कहने हैं। मैं बड़े आदमी के रिश्तेदार न जाने कहां कहां से चले आते हैं। हमारा जरा गौर तो करो, प्यारे लाल और इसका बेटा। जा भाई जा, भीख भूख मांग जा करके कहीं। भाइयों उठाओ, ले चलो जल्दी अस्पताल उठाओ। अरे भाई, चलो। अरे भाई, मुझे उसके पास तो जाने दो। अरे तुम क्या उसके पास जाओगे? तुमसे ज्यादा अच्छी हालत में तो उसके नौकर होंगे, समझे? अरे भैया, ले जाओ भैया, ले जाओ जल्दी अस्पताल ले जाओ। अरे भैया, अगर बाप समझकर नहीं तो नौकर ही समझकर सही, मुझे एक नजर इसे देख तो लेने दो। अरे बाबा काहे को भेजा फिराते हो, जाओ अपना काम करो ना। ले जाओ भैया, ले जाओ। प्यारे भैया, प्यारे, भैया। अरे भाइयों, ये क्या जुल्म है? दुनिया गरीब के सच को सच भी नहीं समझती। प्यारे लाल, प्यारे। भैया, भैया, देखते हो बाबा, दुनिया ने उनको हमसे कितना दूर कर दिया। हाँ बेटा, दुनिया हमें देती क्या, उल्टे गरीब की दौलत लूट ली। अच्छा देवी, प्यारे लाल का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? हाँ हाँ, अभी अभी अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल? देवी जी, देवी जी, हम भी अपने प्यारे को एक नजर देखना चाहते हैं। अगर हो सके तो हमें भी वहां तक पहुंचा दीजिए। मगर आप हैं कौन? मैं उस बहुत बड़े आदमी का भिखारी बाप हूं। बाप? और आप बिमला देवी हैं? जी हाँ, बिमला। तो क्या आप ही की शादी होने वाली थी? और आप ही उन्हें लोरी गा के सुलाया करती थी ना? जी हाँ, पहले उसे सुलाने के लिए लोरी गाया करती थी और अब वही लोरी अपनी तकदीर जगाने के लिए गाती है। छोड़िए इन बातों को। अब तुम कहाँ जाओगे? मैं कहीं भी जाऊंगा। अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप मुझे मजबूर क्यों करते हैं? प्यारे साहब, आप समझते नहीं, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। डॉक्टर मेहता, मैं 2 टिकट ले आया हूँ, मगर वहाँ प्यारे लाल की जगह को दूसरा आदमी काम कर रहा है। दूसरा आदमी? कौन दूसरा आदमी? कौन? प्यारे लाल? आप यहाँ? हाँ, पहले ये बताइए कि वो दूसरा आदमी कौन काम कर रहा है? वहाँ लिखा है मिस आशा और विमल कुमार। विमल कुमार? लो, और तुम? मैं भी तुम्हारे सिवा और किसी के साथ काम नहीं करूंगी। सच? डॉक्टर, डॉक्टर मुझे जाने दो। प्यारे साहब, सर्जन साहब आने दीजिए, तो फिर आप चले जाइएगा। जब तक आराम कीजिए। डॉक्टर, प्यारे साहब कहाँ हैं? ओह, आशा देवी, प्यारे साहब इसी कमरे में है, आइए। प्यारे, प्यारे। अरे डॉक्टर, प्यारे साहब यहाँ तो नहीं है। अभी तो यहीं थे। यहीं थे? यहीं थे? पिताजी, वो शायद आपको ढूंढने गए हैं। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, आप वहीं जाइए। मैं थिएटर में जाती हूँ, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। अच्छा, चलिए। क्या प्यारे साहब यहाँ आए थे? प्यारे साहब? हाँ? अरे वो यहाँ क्यों आने लगे? वो मुझे कहीं पहुंचाकर ही दम लेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर इश्तिहार में दूसरे का नाम छाप दिया था कि वो मारे जलन के यहाँ आएंगे, मगर मालूम होता है कि वो मुझे ठंडा करके ही दम लेंगे। नहीं,
वो जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो पब्लिक मुझे उठाकर अस्पताल छोड़ आएंगे। अब मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं। प्यारे, तुम आ गए? हाँ, तुम्हें सबक देने के लिए मुझे आना ही पड़ा। सबक? सबक कैसे? आर्टिस्ट तुम भी हो और मैं भी। तुम जो एक्टिंग कर रही हो मैं समझ रहा हूँ। धोखा देने की कोशिश न करो। मैं और तुम्हें धोखा दूं? क्या हो गया है तुम्हें? नागन डसने के बाद पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ वो तेरा झूठा प्यार, झूठी कस्में, झूठे वादे, मेरे सिवा और किसी के साथ काम न करने का वचन देके आज तूने ये गुल खिलाया? प्यारे, प्यारे, हट जाओ। मैं तुझे आर्टिस्ट बना रहा हूं। मैं तुझे ऐसा कुछ कर देना चाहता हूं कि तू किसी के साथ तो क्या अब अकेली भी स्टेज पर नहीं आ सकोगी। मैं तेरी सूरत बिगाड़ना चाहता हूं। तुम भूल कर रहे हो प्यारे। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने इश्तिहार छुपाया था। झूठी मक्कार। प्यारे, ये क्या कर रहा? पिताजी, पिताजी। अरे तू उसी की सूरत बिगाड़ रहा है जिसने हम लोगों के मिलने की सूरत बनाई। तू कभी सुधरेगा भी या हर चीज यूं ही बिगाड़ता रहेगा? इसलिए पिताजी। हाँ भैया, अगर ये ना होती तो शायद हम जिंदगी में फिर कभी ना मिल सकते। अरे जिसने तुझे ढूंढने के लिए सारी दुनिया की खाक छान डाली, तू उसी को खो देना चाहता है। कैसा है तू? शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। किसने पुकारा दिल में उतर गया किसका इशारा, प्यार को मेरे
याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। बिछड़ के जी नहीं सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। मारने वाले हाथ खुशी से तालियां बजा रहे हैं।